नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जिसका नाम है 200 EMA एंड 10 RSI स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक मेरा नहीं है। इंटरनेट सर्फ करते करते शायद यूट्यूब या ट्विटर पे कहीं पे तो मुझे इस स्ट्रैटेजी के बारे में पता चला और उन्होंने इस स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत अच्छे क्लेम्स किए थे कि इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग इसे कोड करके प्रैक्टिकली हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ कि लॉजिक क्या है। देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी फंक्शन है, इसका नाम मैंने दिया है 200 EMA एंड 10 RSI स्ट्रैटेजी। नाम से ही हमें पता चलता है कि हमें एक 200 लेंथ वाला EMA क्रिएट करना है और 10 लेंथ वाला RSI क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 200 लेंथ वाला एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रिएट किया है और उसे चार्ट पे प्लॉट किया है, उसका कलर होगा रेड। देन 10 लेंथ वाला एक RSI मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इस RSI को मैं चार्ट पे प्लॉट नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ ये मेरे को भी हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। अब उन्होंने एंट्री कंडीशन क्या रखी थी, देखिए कि किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू EMA के ऊपर क्लोज होनी चाहिए एंड उसी समय RSI जो है वो 30 के नीचे होना चाहिए। ओके, कैंडल EMA के ऊपर है लेकिन RSI 30 के नीचे है। ऐसी कंडीशन जहां भी होगी वहां पे हमारी एंट्री कंडीशन होगी। देन स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए उन्होंने अलग अलग कंडीशंस रखी थी। फॉर एग्जांपल, टारगेट की एक कंडीशन ऐसी थी, देखिए जब भी RSI 40 के ऊपर चला जाएगा तभी हमारा टारगेट हिट होगा। देखिए हमने एंट्री कहाँ की थी, जब RSI 30 के नीचे था तब, और RSI जब 40 के ऊपर जा रहा है हमारा टारगेट हिट हो चुका है, हम लोग वहां पे एग्जिट करेंगे। ये हो गया एक टारगेट। अब स्टॉप लॉस में कई प्रकार थे, उनमें से एक प्रकार था ये वाला। देखिए जब भी हम लोग एंट्री लेंगे और अगर प्राइस मूवमेंट एंट्री के नीचे 0.75% आ गई, ओके, एंट्री के नीचे अगर प्राइस 0.75% चली गई और वहां पे कोई अगर कैंडल क्लोज हो गई तो वहां पे हमारी एग्जिट होगी, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, ये एक स्टॉप लॉस कंडीशन है 0.5% वाली। देन दूसरी स्टॉप लॉस कंडीशन है ये कि जहां भी हम लोग एंट्री ले रहे हैं उस एंट्री कैंडल की जो लो पॉइंट होगी, लो वैल्यू होगी, उसे हमें कैप्चर करना है। और अगर कोई कैंडल उस लो वैल्यू के नीचे क्लोज हो गई तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके, एंट्री कैंडल के लो पॉइंट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यह है दूसरी स्टॉप लॉस कंडीशन। फिर एक तीसरी कंडीशन है, उसको आप स्टॉप लॉस कह लीजिए या टारगेट कह लीजिए, वॉटेवर। उसका नाम है नंबर ऑफ डेज सिंस एंट्री, मतलब एंट्री लेने के बाद कितने दिन हो चुके हैं। ओके, उसकी एक कंडीशन है। तो उन्होंने ऐसी कंडीशन रखी है कि अगर एंट्री लेने के बाद 7 दिन हो चुके हैं या 7 बार हो चुके हैं, दिन या बार, अब अगर आप डेली चार्ट पे हो तो 7 दिन, अगर आप इंट्राडे चार्ट पे हो तो 7 बार। ओके, तो एंट्री लेने के बाद अगर 7 बार हो चुके हैं तो 7वें बार के ऊपर आपको एग्जिट लेनी है, स्क्वायर ऑफ करना है ट्रेड। ओके, इसको आप स्टॉप लॉस के लीजिए या टारगेट के लीजिए, जो भी। तो ये सारी कंडीशंस उन्होंने वहां पे बताई थी। तो ये सारी कंडीशंस मैंने यहाँ पे ऐसे कोड की। ठीक है, फिर सबसे पहले हमने इस तरह से स्ट्रैटेजी डॉट एंट्री फंक्शन का यूज करके एक लॉन्ग एंट्री कोड की। ठीक है, देन RSI अगर 40 के ऊपर गया तो हमारा टारगेट हिट होगा, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी डॉट क्लोज फंक्शन का यूज किया है और वो RSI ग्रेटर देन 40 वाली कंडीशन लिखी है। ओके, कमेंट में मैंने किस कंडीशन के तहत वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो रहा है उस कंडीशन का नाम भी लिखा है, ताकि हम लोग उसे अच्छे से चार्ट पे पहचान पाए कि भाई एग्जैक्टली क्यों ये ट्रेड एग्जिट हुआ है। ठीक है, देन अगर ट्रेड लेने के बाद 7वां बार आ चुका है, 7वीं कैंडल आ चुकी है ट्रेड लेने के बाद, तो यहाँ पे हमारा 7th डे वाला जो एग्जिट है वो ट्रिगर हो जाएगा। देन अगर प्राइस एंट्री पॉइंट से 0.75% नीचे चली गई है तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर प्राइस एंट्री कैंडल के लो वैल्यू के भी नीचे चली गई है तो वहां पे हमारा प्राइस बिलो एंट्री कैंडल लो, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कंडीशंस उन्होंने बताई थी जो मैंने यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के अंदर कोड की है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रैटेजी को हम लोग अलग अलग चार्ट्स पे, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे ऐड करके चेक करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, इसका रिजल्ट कैसे है। ठीक है, चलिए चार्ट पे जाते हैं। मैं फिलहाल निफ्टी के 1 मिनट चार्ट पे हूँ। अगर मैं थोड़ा चार्ट को जूम आउट करूँ तो देखिए आप जगह जगह पे ऐसे ट्रेड देख पा रहे होंगे। एक एंट्री आती है, उसके बाद एक एग्जिट आती है और एग्जिट के ऊपर उसका नाम भी लिखा है कि किस कारण से एग्जिट आई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री आई है क्योंकि ये EMA के ऊपर है ये कैंडल और आई होप कि RSI तभी 30 के नीचे होगा, और जब भी RSI 40 के ऊपर चला गया तब वो हमारी एग्जिट हो गई। एक काम करता हूँ, मैं RSI को भी प्लॉट कर देता हूँ हम लोग
RSI को भी क्रॉस चेक करते हैं। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे नीचे RSI को भी प्लॉट कर लिया है ताकि हम लोग अच्छे से क्रॉस चेक कर पाए। पहले एंट्री को क्रॉस चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस जो है वो EMA के ऊपर है, तो एक कंडीशन सही है। और RSI की वैल्यू देखिए, RSI अभी 28.16 चल रहा है। आप यहाँ पे RSI जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे उसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो जब मैं इस कैंडल पे अपना बार रखता हूँ तो करंट वैल्यू है 28.16, जो कि 30 से कम है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कंडीशन ट्रिगर हो गई। और अगले ही कैंडल पे RSI 40 के ऊपर चला गया, तो हमारी जो 40 RSI ग्रेटर देन 40 वाली टारगेट की कंडीशन थी वो यहाँ पे ट्रिगर हो गई। तो यहाँ पे एक ट्रेड कंप्लीट हो गया। सिमिलरली और क्या क्या ट्रेड हुए हैं देखिए। हाँ देखिए यहाँ पे एंट्री की सारी कंडीशंस ओके थी, तो यहाँ पे एंट्री हो गई। लेकिन अगली ही कैंडल क्या हो गया कि एंट्री कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई, तो हमारी प्राइस बिलो एंट्री कैंडल लो, ये जो स्टॉप लॉस थी वो ट्रिगर हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हुआ है, एंट्री हुई और दूसरी कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐसी दो कंडीशंस देखी। और भी जो कंडीशन हमने कोड की थी वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही ट्रिगर हो गई होंगी। ओके, आपको पूरे चार्ट पे ऐसे ही ट्रेड्स दिखाई देंगे। ज्यादा करके ये प्राइस बिलो एंट्री लो कैंडल है ना, यही ट्रिगर होते हुए मैंने देखा है। और टारगेट में ही RSI ग्रेटर देन 40 वाला ही जो क्राइटेरिया था उसे मैंने ट्रिगर होते हुए देखा है बहुत ज्यादा। क्योंकि 0.75% वाला जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होने से पहले वो प्राइस बिलो एंट्री कैंडल वाला जो क्राइटेरिया है वही ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम पे, फिलहाल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, तो वो 0.75 वाला जो स्टॉप लॉस था उसे ट्रिगर होने का मौका ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। एनीवेज, हम लोग जो हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तब आपको शायद वहां पे वो स्टॉप लॉसेस दिखाई देंगे। फिलहाल इसका रिजल्ट देखते हैं। मैं स्ट्रैटेजी टेस्टर में जा रहा हूँ। देखिए 40.74% रिजल्ट है इसका निफ्टी के 1 मिनट चार्ट पे। लेकिन ओवरऑल 54 ट्रेड्स हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा लॉस ही हुआ है। ओके, 21 रुपीज का लॉस ही हुआ है ओवरऑल। अब मैं अगर 5 मिनट के चार्ट पे जाके देखूं तो यहाँ पे 41 ऑलमोस्ट 42% ये है प्रॉफिटेबिलिटी है हमारी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, 550 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे शायद कुछ नए ट्रेड्स आए हों। देखिए 5 मिनट में हम लोग कुछ नए प्रकार के स्टॉप लॉसेस यहाँ भी नहीं आए, शायद हमें और ऊपर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके एनीवेज, अब देखते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे 34% प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन ओवरऑल तो ये लॉस मेकिंग ही है। ओके, ओवरऑल इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो वो जो क्लेम कर रहे थे उस वीडियो में कि ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छा वर्क करती है वगैरह वगैरह, तो ऐसा तो मुझे यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सारी जगह वही वही उसी प्रकार के एग्जिट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब जाते हैं सीधा 1 आवर पे। 1 आवर पे स्ट्रेटेजी टेस्टर में है ऑलमोस्ट 37%, लेकिन ओवरऑल लॉस मेकिंग है। ओवरऑल ये लॉस मेकिंग है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे आप वो 0.75% वाली एग्जिट आ गई। जैसे मैंने कहा था, जैसे हम लोग बड़ी टाइम फ्रेम पे जाएंगे इस वाले स्टॉप लॉस को जगह मिल जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए। देखिए यहाँ पे एंट्री हुई थी और एंट्री के नीचे 0.75% आ गया मार्केट, और वहां पे हमारी ये जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गई 0.75% वाला। बाकी तो वो RSI ग्रेटर देन 40 और प्राइस बिलो एंट्री, यही वाले जो स्टॉप लॉसेस हैं और टारगेट्स हैं वही हर जगह पे हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो 7 दिन वाला भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे। 7 दिन वाला भी बहुत ही रेयरली कहीं दिखाई दे रहा है, अब तक तो एक भी बार दिखाई नहीं दिया। हाँ देखिए यहाँ पे दिखाई दिया। देखिए वो 7 दिन वाला जो स्टॉप लॉस था ना वो यहाँ पे हिट हुआ। देखिए यहाँ पे एंट्री हुई, एंट्री के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वां बार था एंट्री के बाद। तब तक ना कोई टारगेट हिट हुआ था ना कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ओके, उन 7 दिनों में बाकी कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट पूरा साइडवेज रहा। ओके, और जैसे ये 7वां दिन एग्जीक्यूट हुआ, हमारा 7th डे वाला जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। ठीक है, 1 आवर पे क्या था स्ट्रेटेजी अपना, रिजल्ट ये था 37%, लेकिन लॉस मेकिंग। डेली पे जाके देखूं, डेली पे प्रॉफिट अच्छा है, 47 ऑलमोस्ट 48% का रिजल्ट है। ये हो गया अपना निफ्टी पे। अगर किसी स्टॉक पे जाके देखूं, तो रिलायंस पे जाऊं सपोज, रिलायंस पे डेली में 40% है, 1 मिनट में 43 है। ठीक है, प्रॉफिटेबल है एटलीस्ट। 5 मिनट में भी प्रॉफिटेबल है, 47% है।
15 मिनट में प्रॉफिटेबल है 38% है। 1 आवर पे देखूँ तो भी प्रॉफिटेबल है 43% है। ऐसे अगर बिटकॉइन पे जाके देखूँ तो BTC USDT, बिटकॉइन पे 1 आवर पे है प्रॉफिटेबल है 45%। 1 आवर पे डेली पे जाके देखूँ तो भी 40% है प्रॉफिटेबल है। 1 मिनट पे जाके देखूँ तो यहाँ पे लॉस हो रहा है हमारा 36%। और 5 मिनट पे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है 28%, 2,000 का लॉस हो गया। 15 मिनट पे देखूँ तो भी लॉस मेकिंग है 48%। तो कुछ चार्ट पे ठीक है, एवरेज है, कुछ चार्ट पे तो लॉस मेकिंग है। ओवरऑल तो कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैं ऐसे कहूंगा नहीं, जितना वो स्ट्रैटेजी बनाने वाले क्लेम कर रहे थे कि एकदम सुपर डुपर स्ट्रैटेजी है, बहुत 70-80% का रिजल्ट मिलता है, ऐसा उन्होंने बहुत ज्यादा क्लेम किया हुआ था। वैसा तो प्रैक्टिकली हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरी स्ट्रैटेजी समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करना है तो उसके लिए लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।